हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडर्स ऑफ द लास्ट वीक। एक नया चैनल है जिसमें हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट डे के लिए। तो एक बार देख लेते हैं कल के लिए निफ्टी का हम कैसे प्लान करके चल सकते हैं। बेसिकली निफ्टी एक आज काफी एक बेरिश कैंडल के साथ क्लोज हुआ है एंड ऑल्सो निफ्टी ने अपनी एक ट्रेंड लाइन ब्रेक करी है, जो कि काफी टाइम से जिस ट्रेंड लाइन का वो रिस्पेक्ट कर रहा था, आज निफ्टी ने उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा और काफी एक अच्छे बेरिश कैंडल के साथ ब्रेक करा है। तो व्यू हम थोड़ा नेगेटिव साइड पे ही लेके चलेंगे। रीजन बीइंग, एक तो एफआईज की आज सेलिंग को देखते हुए तो 1900 करोड़ के राउंड की एफआईज ने सेलिंग करी है, प्लस जो सेकंड वेव का एक स्केयर है जो मार्केट में आ चुका है। तो थोड़ा सा हम कॉशियस रहेंगे। अगर हम कॉल साइड पे जा रहे हैं तो हम अपनी क्वांटिटी थोड़ी कम रखना ही प्रेफर करेंगे, ताकि अगर बाय चांस, क्योंकि मार्केट बेसिकली अभी बेरिश ही लग रही है यहाँ से। बाकी एक बार देख लेते हैं कल के लेवल्स क्या हो सकते हैं। कल के लेवल्स अगर हम देखें तो अगर मार्केट कल बाय चांस गैप डाउन खुलती है कहीं पे भी अराउंड 14500 या 14490 480 के लेवल्स के अराउंड अगर गैप डाउन खुलती है, तो यहाँ पर हम अभी एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आने के ज्यादा चांसेस है मार्केट में। शॉर्ट कवरिंग मार्केट को कहाँ तक स्ट्रेच कर सकती है अगर हम देखें तो एक तो 14,000 आपका पहला एक 14,600 का एक पहला स्टिफ रेजिस्टेंस रहेगा, जो कि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। और अगर मार्केट अगर सक्सेसिवली मतलब एक लगातार एक दो तीन कैंडल अच्छे से 14,600 के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो एक सक्सेसिव कैंडल्स बना देती है अब 14,600, तो यहाँ से हम 14,650 के ऊपर भी हम देख सकते हैं कल के लिए मार्केट को। तो 14,700 तक भी मार्केट कल एक बार जा सकता है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो कि एक हमारा फिबोनाची का लेवल भी है। तो यहाँ तक हम 14,700 तक अगर टारगेट लेके चलेंगे, इन केस अगर मार्केट 14,600 के ऊपर टिकने में सक्सेसफुल होता है, एंड उसका नेक्स्ट टारगेट 14,750 तक भी हम लेके चल सकते हैं। तो ऑन द लोअर साइड अगर हम देखें तो लोअर साइड पे हम देखेंगे तो निफ्टी का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहेगा। वहीं पे अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है तो हम थोड़ा सा सेलिंग साइड का ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है हमें, क्योंकि निफ्टी यहाँ से एक नीचे शार्प फॉल दिखा सकता है। 14,500 पे एक थोड़ा सा पॉज ले सकता है निफ्टी, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। एंड आफ्टर दैट उसका निफ्टी का लेवल आता है 14,450 के अराउंड। 14,450 से 14,470 का एक सपोर्ट है। और इन केस अगर निफ्टी का 14,450 से 70 का सपोर्ट भी ब्रेक करते हैं, देन वी आर गोइंग टू 14,400, दैट इज साइकोलॉजिकल सपोर्ट वंस अगेन। एंड नेक्स्ट इज 14,350, जो कि हमारे एक फिबोनाची का लेवल भी रहेगा, और एक हमारा सपोर्ट भी यहाँ पर एक बना हुआ है पहले से। तो 14,350 के लेवल तक का ब्रेक करते हैं। अगर ये 14,350 बेसिकली कल का हमारा जो रेंज रहेगा मार्केट का, वो 14,400 से लेकर 14,700 के बीच में रह सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली ही ट्रेड प्लान करें। 14,400 के नीचे अगर बाई चांस मार्केट आती है, यानी कि 14 तो हम शार्प सेलिंग और अच्छे से देख सकते हैं 14,400 के नीचे। तो हम कल थोड़ा वेट करेंगे, पहले तो 30, 40, 50 मिनट्स थोड़ा वेट करके देखेंगे कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, क्योंकि कल एक्सपायरी का दिन भी है, तो वोलाटिलिटी काफी ज्यादा रह सकती है मार्केट में। तो एक बार 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी सेम यहाँ पर हमने अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। जो हमारी एक लॉन्गर टाइम फ्रेम की एक ट्रेंड लाइन थी, उसको हमने यहाँ पर ब्रेक कर दिया है निफ्टी ने। तो अभी अगर हम देखें 5 मिनट टाइम फ्रेम पे और छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो निफ्टी बेसिकली 50% की फिबोनाची लेवल पर है। तो ये काफी एक स्टिफ रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, जो कि मार्केट को तोड़ना आसान नहीं होगा आज के दिन में। तो कल के दिन में सॉरी। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कैसे मार्केट रिएक्ट करता है इस लेवल पे। तो हमारा जो लेवल बैठता है फिबोनाची का, दैट इज अराउंड 14,570 के अराउंड। देखते हैं कि कल मार्केट इसको ब्रेक कर पाता है नहीं कर पाता। अगर मार्केट बाय चांस के ऊपर जाता है तो उसके बाद हम फिर अपने लेवल देखेंगे। 14,600 है, 14,600 काफी बड़ा रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। 14,600 से मार्केट प्रोबेबली रिवर्स भी हो सकता है टुवर्ड्स द डाउन साइड। और यहाँ पर हम अगर 14,600 क्रॉस करते हैं तो नेक्स्ट फिबोनाची का लेवल पास ही है। तो हम 14,600 से 14,620 तक की रेंज का वेट करेंगे। अगर 14,600 से 14,620 की रेंज के ऊपर मार्केट बंद होने में सक्सेसफुल हो जाता है, देन वी एम फॉर 14,650 से 14,700 तक भी मार्केट इजीली फिर ट्रैवल कर सकती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी एक 14,700 के अप्रोक्सीमेटली 6 पॉइंट ही कम है। 14,694 के अराउंड एक और फिबोनाची का रेजिस्टेंस है। तो इन केस अगर मार्केट यहाँ पे 14,620 का अराउंड का लेवल ब्रेक करता है, 600 से 620 का लेवल, तो इसके बाद हम 650 से लेकर 14,700 तक के लेवल आराम से हम अचीव यहाँ पे कर सकते हैं। तो बाकी एक बार कल देखते हैं कि कैसे सेटअप बनता है। तो थोड़ा हम वेट ही करना प्रेफर करेंगे ऐसी मार्केट में। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे।
तो अगर हम बैंक निफ्टी पे देखें, निफ्टी बैंक पे अगर हम लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखें तो निफ्टी बैंक ने भी अपनी एक लॉन्गर टर्म ट्रेंड लाइन ब्रेक करी है आज के दिन में। तो बेसिकली ये ट्रेंड लाइन चल रही थी, इसको निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो निफ्टी बैंक थोड़ा ज्यादा वीक लग रहा है, जिस हिसाब से आज भी फॉल आई है। एंड जिस हिसाब से इतने दिन से फॉल आ रहा है, निफ्टी ने संभालने की कोशिश करी थी यहाँ पे कहीं पर, बट निफ्टी अपने आप को यहाँ पे संभाल नहीं पाया। तो बेसिकली यहाँ पर अब देखना ये होगा कि ये जो लेवल्स है, अगर बाई चांस कल निफ्टी अपना 33,000 हम इसको लेके चलते हैं, अराउंड 33,100 के अराउंड की रेंज लेके चलते हैं, 100 से लेकर आप बेसिकली 14,000 जहां पर आज सपोर्ट लिया है, आई एम सॉरी 33,300 के अराउंड पे अगर हम देखें तो 33,300 पे आज भी मार्केट में थोड़ा सा अपना आपको संभाला है। बट अगर कल मार्केट यहाँ से क्रैक करती है तो ये यहाँ पर एक सीधा फॉल है, एंड ये फॉल हमें काफी नीचे तक लैंड कराएगा, एंड दैट वुड बी अराउंड 31,000 के लेवल्स तक भी मार्केट इसके बाद सीधे आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है। तो निफ्टी का अगर हम देखें तो यहाँ पर एक सपोर्ट खत्म हो चुका है, एंड ऊपर अगर रेजिस्टेंस देखें तो निफ्टी थोड़ा यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करेगा अराउंड 34,400 के लेवल्स के अराउंड पे। निफ्टी एक रेजिस्टेंस 33,400 के लेवल्स पे एक रेजिस्टेंस निफ्टी फेस कर सकते हैं, और 33,400 के लेवल्स के बाद अगला लेवल हम देखेंगे तो हमारा जाके बैठेगा, तो हम देखेंगे तो एक तो 33,400 पे जाके एक हमारा रेजिस्टेंस बैठेगा 33,400 से 450 के लेवल्स पे। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारे एक रेजिस्टेंस मार्केट फेस कर सकते हैं, बट बैंक निफ्टी का ट्रेंड भी नेगेटिव ही रहेगा। और अगर बाय चांस कल बैंक निफ्टी 33,300 की रेंज तोड़ता है तो यहाँ से हम एक काफी सिवियर फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक अभी के लिए हमारा ट्रेंड नेगेटिव ही रहेगा बैंक निफ्टी में भी। एक बार 5 मिनट्स की कैंडल पे भी देख लेते हैं एक छोटे टाइम फ्रेम पे निफ्टी का हाल। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं निफ्टी ने, अगर हम अपना फिबोनाची लेवल्स पे भी देखें तो कहीं ना कहीं निफ्टी ने 78.6 एग्जैक्टली ये जो लेवल है 33,667 मतलब 600 एंड 650 का ले लीजिए, तो 33,650 का लेवल निफ्टी ने आज काफी बार अगर हम देखेंगे ब्रेक करने की ट्राई करी है। यहाँ पर हम देखेंगे सुबह भी मार्केट ने ब्रेक करने की ट्राई करी, निफ्टी अनसक्सेसफुल रहा, निफ्टी ने रिवर्स करा, दोबारा ब्रेक करने की ट्राई करी, अनसक्सेसफुल रहा, और तीसरी बार भी निफ्टी अनसक्सेसफुल रहा। तो दीज वुड बी द लेवल्स टू वॉच आउट अपसाइड के केस में। दैट वुड बी अराउंड 33,650 का आप लेके चलिए, 33,650 का अगर लेवल क्रॉस होता है तो यहाँ से फिर हम एक अच्छा शार्प मूव 33,900 से लेकर 34,000 तक का देख सकते हैं। एंड नीचे की साइड पे बात करें तो निफ्टी का वही हमारा सपोर्ट रहेगा बेसिकली, यहाँ पे भी 33,300 का बेसिकली एक सपोर्ट रहेगा, जो कि हमारा एक दिन के टाइम फ्रेम पे एक काफी बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ से फिर एक सिंगल कैंडल नीचे की तरफ बनेगा। तो कल के हम ऊपर के लेवल्स अगर हम देखें तो निफ्टी के ऊपर के लेवल्स हो सकते हैं 34,600 तक निफ्टी अपने आप को स्ट्रेच कर सकता है ऑन द अपसाइड, 34,600 से 650 जहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। एंड अगर हम देखें अगर 650 अगर डिसाइसिवली निफ्टी बैंक निफ्टी ब्रेक करते हैं सॉरी, तो हम फिर यहाँ से एक अच्छा सा 300-400 पॉइंट का और मूव देख सकते हैं। एंड ऑन द डाउन साइड जैसे मैंने आपको बताया कि 33,300 आर द लेवल्स टू वॉच आउट फॉर। अगर निफ्टी ये ब्रेक करता है तो 33,000 इज द नेक्स्ट साइकोलॉजिकल सपोर्ट, जो कि डिफेंड करने की ट्राई करेगा निफ्टी को। अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा हम प्रॉब्लम देख रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में सॉरी। तो इसके बाद एक बार देखते हैं कि निफ्टी में अगर हम नीचे की साइड देखें तो यहाँ पर एक अगला सपोर्ट है, दैट इज 33, वही 33,000 का एक साइकोलॉजिकल फिबोनाची लेवल का भी सपोर्ट है। तो एक बार हम कल के लिए आप देखते हैं कल का ट्रेंड कैसा रहेगा। बेसिकली थोड़ी वॉलेटिलिटी तो रहेगी रहेगी। तो ऑन द लोअर साइड हम तो याद रखे थे 33,300 की रेंज अगर नीचे की साइड ब्रेक करते हैं 33,300 से नीचे बेसिकली आई वुड रादर सजेस्ट 33,250 की रेंज 50 पॉइंट्स का थोड़ा सा क्वेश्चन रख के चलते हैं। एंड अप साइड पे 33,650 से की रेंज थोड़ा सा 600 ना करके 650 का एक क्वेश्चन 50 पॉइंट्स का एक क्वेश्चन रख के चलते हैं। तो 650 33,650 ऑन द अपसाइड, अगर ये ब्रेक करते हैं तो हम 33,900 के लेवल की तरफ जाते हुए देख सकते हैं। एंड ऑन द डाउन साइड अगर 33,300 का अगर लेवल ब्रेक करते हैं
तो यहाँ से एक अच्छी खासी फॉल देख सकते हैं, जो कि निफ्टी को फिर काफी एक नीचे तक लेके जा सकता है। अराउंड 33,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट लास्ट रहेगा, जहाँ पे निफ्टी थोड़ा सा डिफेंड अपने आप को करने की कोशिश करेगा। एंड उसके बाद एक फिबोनाची का सपोर्ट रहेगा जो 32,500 पे रहेगा। एंड आफ्टर दैट तो थोड़ा नीचे की साइड ही ट्रेंड रहेगा निफ्टी का। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट लेवल्स टू वॉच आउट फॉर आर 33,300, जो कि निफ्टी अगर नीचे की साइड ब्रेक करता है तो हम फिर 33,000 300 पॉइंट का फॉल डायरेक्टली देख सकते हैं, जहाँ पर एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। तो आई होप यू लाइक द एनालिसिस एंड रेस्ट, दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। तो मैं किसी को सजेशन नहीं दे रहा यहाँ पे कुछ भी बाय सेल करने के लिए, ये बस एक रेफरेंस के लिए है। एंड होप यू लाइक इट। थैंक यू गाइस।